रोना पड़ेगा। इस प्रकार श्राप दिए। जब श्राप दे दिए तब भगवान तो हंसते रहे, और जब अपनी माया दूर किए तब तो देख रहे हैं कि न वहाँ माता लक्ष्मी है, न वो राजकुमारी हैं। भगवान की माया के हटते ही नारद जी कांपने लगे और प्रभु के चरणों में दंडवत साष्टांग प्रणाम किए। कहे प्रभु हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया प्रभु, मैं तो आपको श्राप दे बैठा, ये क्या अनर्थ हम कर दिए। हे प्रभु यह सारा श्राप जो है झूठा हो जाए। भगवान बोले नारद जी ये आपके मन से नहीं हुआ है, मेरे मन से हुआ है। हम चाहते थे आप श्राप दें तब आप दे पाएँ, कोई अपने मन से कुछ कर नहीं पाता है। तो बोले कि श्राप देने के लिए हम ही को आप निमित्त बनाने को मिले थे। तो बोले देखिए हम अपनी लीला में उसी को भागी बनाते हैं, रोल उसी को देते हैं जिस पर हमको विश्वास रहता है। आप पर हमको विश्वास था इसलिए मैंने आपको रोल दिया। आप चिंता न करें, आप जाइए शंकर जी का नाम जपिए। क्यों कि जेहि पर कृपा न शंकर करहि पुरारी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। वह भगवान की भक्ति, हरि की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता व्यक्ति जब तक वह शंकर की भक्ति नहीं करेगा। नारद जी चले गए। इस प्रकार जो है एक कारण, ये तीसरा कारण जो है भगवान के प्राकट्य का हुआ। चौथा कारण जो है मनु और शत्रुपा तपस कर करके अपने, जो मनु शत्रुपा इस पृथ्वी के सबसे सर्वप्रथम दंपत्ति हैं, जिनके हम सभी उन्हीं के संतान हैं। मनु और जी को, मनु महाराज को लगा कि हम तो बहुत वर्ष तक राज्य भोग में ही लगे रहे, अब हमको तप करना चाहिए। तो अपने पत्नी को साथ में लेकर के वे नैमिषारण्य नामक तीर्थ में गए और वहाँ जाकर के कठोर तपस्या किए। 23,000 वर्ष तक तपस्या किए और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के बार बार ब्रह्मा आदि शिव आदि देवता आए, विष्णु आकर के उनको वरदान देने के लिए आए, लेकिन वे अपनी तपस्या से उठे नहीं। अंत में भगवान श्री राम जी आए और कहते हैं मागु मागु बरु भयन भवानी, मागु मागु बरु भयन भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, परम गंभीर अरे मृतक जियावन गिरा सुहाई, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उरज बयाई, श्रवण रंध्र हुई हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए, मानहु अबहि भवन ते आए, मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जब भगवान राम जी वर देने के लिए आए, केवल कह दिए कि वत्स वर मांगो, इतनी आवाज होते ही कान से जब श्रवण रंध्र से वह आवाज हृदय तक पहुंचा कि तुरंत 23,000 वर्ष से मनु और शत्रुपा कठोर तप कर रहे थे, उनके शरीर में दीमक लग गया था, शरीर में केवल हड्डी का ढांचा ही रह गया था। तुरंत जो है मांस और सुंदर शरीर, जैसे ऐसा लगा कि आज ही वे अपने राज्य से आए हैं, ऐसा सुंदर शरीर मनु और शत्रुपा का हो गया। और तुरंत मनु शत्रुपा समझ गया कि ये केवल यह भगवान ही, जिनके आवाज़ सुनने से हमारा शरीर का यह हाल हो गया, इतना स्वस्थ हृष्ट पुष्ट हो गया, तो उनका दर्शन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। कहें प्रभु आप अपने स्वरूप का दर्शन कराइए, हम आपके स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। कौन से स्वरूप का दर्शन? बोले कि जो भूषुंड मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा, जो स्वरूप बस शिव मन माही, तेहि का जेहि कारण मुनि जतन कराही। उस स्वरूप का हमको दर्शन कराइए। परम कृपालु भक्त वत्सल भगवान
तुरंत सगुण स्वरूपवान हो गए। जो निर्गुण निराकार के रूप में आवाज कर रहे थे तुरंत सगुण साकार रूप में हो गए। कैसा स्वरूप है भगवान का? नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान का स्वरूप कैसा है? नील वर्ण का है। नील सरोरुह, नीले कमल के समान कोमल नीले वर्ण का है। फिर आगे ही कह रहे हैं कि नीलमणि। क्या अर्थ है, क्या संकेत है? संकेत यह है कि भगवान कमल के समान कोमल होने के साथ साथ मणि के समान कठोर भी हैं। जरूरत पड़ता है तो भगवान के ऊपर दैत्य लोग गदा का प्रहार करते हैं तो टन से आवाज किया आती है, और वही भगवान इतने कोमल हैं कि माता लक्ष्मी भी जब उनके पाँव को दबाने के लिए चलती हैं, जबकि माता लक्ष्मी का संपूर्ण शरीर जो है कमल के समान ही कोमल है, वही लक्ष्मी जब भगवान का चरण कमल दबाती हैं, पाद संवाहन करती हैं, तो इतना सावधान रहती हैं कि कहीं चरण दबाने में प्रभु को चोट न लग जाए। इतने कोमल प्रभु। और वही कोमल प्रभु जब दैत्यों से युद्ध करते हैं तो जब दैत्य का गदा उनके शरीर पर पड़ता है तो टन टन की आवाज़ आती है। इतने कठोर भी हैं प्रभु। तो नील सरोरुह नीलमणि, भगवान का दोनों स्वरूप है, कोमल भी हैं वो, कठोर भी हैं। नीलधर श्याम। और तीसरा स्वरूप क्या है प्रभु का? कह रहे हैं कि नीले बादल के समान हैं, यानी कोमल कठोर होने के साथ साथ प्रभु अत्यंत कृपालु दयालु हैं। किस तरह? बादल की भांति। जिस प्रकार से बादल हम पर कृपा करने के लिए वर्षा करता है, ऐसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी हम भक्तों पर निरंतर कृपा और प्रेम की वर्षण करते रहते, प्रेम की वर्षा करते रहते हैं। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ऐसे प्रभु के स्वरूप को देख करके भगवान उनसे आग्रह किया, आप वर मांगे। भगवान के बार बार आग्रह करने पर बोलते हैं। तब मनु शत्रुपा बहुत संकुचित होने के बाद कहते हैं कि हम जो है प्रभु आपको हम अपने पुत्र के रूप में चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई आपके जैसा हमारा पुत्र हो जाए। तो भगवान बोले, देखो भैया, इस संसार में हम जैसा दूसरा कोई है नहीं, हम ही हैं, दूसरा नहीं है। इसलिए चलो हम अपने जैसा कहाँ तुम्हारे पुत्र के योग खोजने जाएं, हम ही आपका पुत्र बन करके आएंगे। और अकेले नहीं आएंगे, अपनी आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के साथ हम अवतरित होंगे। तो इसके बाद जो है शत्रुपा से प्रभु वरदान मांगने के लिए कहते हैं। शत्रुपा कहती हैं कि प्रभु, जो राजा ने वरदान मांगा है बड़ा ही अच्छा वरदान मांगा, हम भी यही मांगना चाहते थे और हमको भी वही वरदान चाहिए। लेकिन कहें कि आप माता का स्थान जो है पिता से ऊंचा होता है, और कुछ आप मांग लीजिए। तो माँ कहती हैं शत्रुपा जी कि हम यही चाहते हैं कि हम जब भी आप हमारे यहाँ पुत्र रूप में आएँ, फिर भी हम आपको भगवान ही समझें। हम आपको कभी अपना पुत्र के रूप में, पुत्र के जैसा वात्सल्य तो दे ही दें, लेकिन यह ज्ञान हमारे अंदर सदा बनी रहे कि आप परम पिता परमात्मा ही हमारे यहाँ पुत्र रूप में आए हैं। यह ज्ञान हमें बनी रहे। इस प्रकार जो है प्रभु कहते हैं कि एवमस्तु, और कह करके फिर वहाँ से अंतर ध्यान होते हैं। और यह चौथा कारण भगवान के अवतार का। पांचवा कारण होता है कैकेय देश के राजा सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु का। प्रताप भानु राजा बड़े ही धर्मात्मा थे, लेकिन एक दिन जंगल में जाकर के एक कपटी मुनि के चक्कर में पड़ गए, और कपटी मुनि उनको जो है, अब चूँकि वो कपटी जो मुनि था वो पहले राजा था, और चक्रवर्ती सम्राट प्रताप भानु युद्ध में उस राजा को हरा दिए थे। वह राजा से, प्रताप भानु से संधि न करके वह जंगल में चला गया था।
और जंगल में एक मुनि का भेष धारण करके इंतजार करने लगा कि कब हम प्रताप भानु को राज्य सहित परिवार सहित नष्ट करें। और आज वह संयोग बन गया। राजा प्रताप भानु यद्यपि बहुत धर्मात्मा पुरुष थे, लेकिन उस कपटी मुनि को देख करके सच्चा मुनि समझ बैठे और उनसे कहने लगे, जंगल में जाकर के उनसे कहने लगे कि प्रभु आप तो बड़े दिव्य धर्मात्मा पुरुष हैं। चूँकि जैसे ही मुनि के पास राजा पहुँचे तो राजा तो मुनि को समझ नहीं सके कि ये तो इसको तो हम पूर्व काल में जीते हैं, लेकिन मुनि तो राजा को पहचान गया। तो कपटी मुनि राजा के भेष में राजा जो कपटी मुनि के भेष में था वो राजा को तो प्रताप भानु को पहचान गया और पहचानते ही समझ गया कि ये वही राजा है जिसके कारण हमको अपना देश राज सब कुछ छोड़ना पड़ा। और उनका जो है पूरा भविष्य बताने लगा। राजा समझ गए कि लगता है कोई प्रतापी मुनि है और उनसे निवेदन करने लगे कि हमारा राज्य जो है हमेशा के लिए अकंटक हो जाए, हम हमेशा के लिए चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, आप कोई उपाय कर दें। और जब इस प्रकार से बात बात में पूरे उस कपटी मुनि के बस में जब राजा हो गए तब वो उपाय बताया। क्या उपाय बताया कि राजन तुम जो है भगवान का इस पृथ्वी के जो भगवान को बस में करने का एक ही उपाय है कि जो ब्राह्मण को अपने बस में कर ले, इसलिए आप ब्राह्मण को वरण करो, 1 संवत निरंतर ब्राह्मणों का भंडारा चलने दो और उस भंडारे को और कोई नहीं बनाएगा, हम बनाएंगे। और हम चल करके यद्यपि हम राज्य में नहीं जाते हैं किसी के, लेकिन आपका कार्य सिद्ध करने के लिए हम इस नियम को त्याग देंगे और आपके राज्य में चलकर आपके यहाँ आकर के हम रसोई तैयार करेंगे। आप जो है अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को निमंत्रित करिए और इस प्रकार से 1 साल तक भंडारा करेंगे, 1 वर्ष तक, तो आपका राज्य सदा के लिए कंटक हो जाएगा और ब्राह्मण आपके वशीभूत हो जाएंगे। और जब ब्राह्मण आपके बस में हो जाएंगे तो भगवान आपके बस में तो हो ही जाएंगे। राजा ने प्रताप भानु ने ऐसा ही किया और कहता है कि आपके यहाँ हम इस रूप में भी नहीं आएंगे, आपके पुरोहित के रूप में आएंगे। पुरोहित का अर्थ होता है पुर का हित करने वाला। राजा को समझना चाहिए था कि जब पुर का पुरोहित ही हर लिया जाएगा, जिस राज्य से पुरोहित ही चला जाएगा, उस पुर का हित कहाँ होने वाला है। लेकिन राजा व्यक्ति को जब कामनाओं का भूत सवार होता है तो कुछ समझ नहीं पाता है। राजा को यही कामना हो गया था कि हम सदा के लिए चक्रवर्ती सम्राट और जरा मरण से रहित हो जाएं, और इसमें वो समझ नहीं पाए उस कपटी मुनि को, और कपटी मुनि के कहने पर वो ब्राह्मण को वर्णित कर दिए और वर्ण करके उस मुनि के द्वारा बनाए गए व्यंजन को परोस दिए। और उस कपटी मुनि ने उस व्यंजन में पशु का मांस और साथ में ही ब्राह्मणों का भी मांस बनाया था। जैसे ही परोसा गया आकाशवाणी हो गया, ब्राह्मणों यह भोजन आप लोग मत खाना, नहीं तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। इसमें गऊ और ब्राह्मण का मांस बनाया गया है। तुरंत ब्राह्मण खड़े हो गए, बिना कुछ सोच विचार किए हुए, परिवार के साथ तुम महा राक्षस हो जाओ, ऐसा ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। पुनः आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों आपने राजा को सोच विचार के श्राप नहीं दिया, राजा का इसमें कोई दोष नहीं है। राजा अपना सारा वृत्तांत जंगल का बताया प्रताप भानु, लेकिन अब तो उनको श्राप लग ही चुका था। वही श्राप के कारण जो है पूरे परिवार के साथ प्रताप भानु स्वयं रावण के रूप में प्रकट हुआ और उसके छोटे भाई अरिमर्दन जो थे वे कुंभकर्ण के रूप में, और उनके एक मंत्री थे धर्मरुचि, वे विभीषण के रूप में जन्म लिए। और रावण का अपने जब वह रावण इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो चारों तरफ जो है जैसे ही वो राज्य प्राप्त किया, संपूर्ण संसार को त्राही त्राही करने के लिए मजबूर कर दिया। चलत दशानन डोलत अवनी, रावण जब चलता था
तो यह धरती डोलने लगती थी, कांपने लगती थी। और कहीं भी यज्ञ आदि होता था तो रावण दौड़ करके स्वयं भी जाता था और अपने सैनिकों को नियुक्त कर दिया कि कहीं यज्ञ नहीं होना चाहिए संपूर्ण पृथ्वी पर, कहीं अनुष्ठान नहीं होना चाहिए, कहीं साधु सन्यासी अगर जप तप कर रहे हैं तो उनका तप नष्ट कर दो। और सब तरह जो है हाहाकार मच गया। सारे देवता लोग जो है भगवान के शरण में, ब्रह्मा जी के शरण में गए और पहुंच करके ब्रह्मा जी से निवेदन किए कि ब्रह्मदेव, ये रावण नाम का जो दैत्य है संपूर्ण धरती को बहुत ही आक्रांत कर दिया है, कहीं यज्ञ अनुष्ठान होने नहीं दे रहा है, ऋषि मुनि बहुत त्रासित हैं, त्रस्त हो गए हैं, इसका क्या उपाय है। तो ब्रह्मा जी बोले कि चलो शंकर जी के पास चलते हैं। और जब शंकर जी के पास सब लोग पहुँचे तो शंकर जी के सामने जब समस्या रखे तो शंकर जी कहें कि चलिए ये समस्या का निदान तो भगवान वैकुंठ नाथ ही कर सकते हैं, इसलिए हमें भगवान के पास चलना चाहिए। हरे सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया सब देव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। राघव सांवरिया सब देव चले, महादेव चले, लेकर फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया।
श्री सीतारामचंद्र भगवान की। हमारे बीच में इस नाला सुपारा के परम विद्वान श्री त्रिभुवन पांडे जी गुरुजी आए हुए हैं हमको आशीर्वाद देने के लिए। हम व्यासपीठ से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार ताली हो जाए गुरुजी के लिए। सभी देवता लोग भगवान की स्तुति करते हैं। हरे जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुख प्रणत पाल बोध जरितकारी जय जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। जय जय सुकारी जय पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करूँ अनुग्रह सोई। जो सहज कृपाला करूँ अनुग्रह सोई। जय जय सुर नायक जन सुखदा प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदा प्रणत पाल भगवंता। प्रणत पाल भगवंता प्रणत पाल भगवंता। स्तुति कर रहे हैं देवता की चतुराई। देखिए देवता लोग क्या कहते हैं, जय जय सुर नायक। अगर जननायक कहते तो जन में सब आ जाते हैं, देवता दानव मनुष्य पक्षी सारी योनियाँ आ जाती है। इसलिए कहते हैं अभी भगवान को तो हम लोगों का कल्याण करने के लिए प्रकट होना है, संत का कल्याण करने के लिए। इसलिए कहते हैं जय जय सुर नायक। सुर नायक कह करके देवता ये बताना चाहते हैं कि ये प्रभु हमारे पक्षधर हैं। और निश्चित ही प्रभु हमेशा संत गुरु और विप्र इन सब का पक्षधर लेते हैं। वो कहते हैं कि हम भले हमको सब लोग समदर्शी कहें, किष्किंधा कांड में कहते हैं कि हनुमान जी से भले हमको सब लोग समदर्शी कहें, लेकिन हम अपने भक्तों का पक्ष लेते ही हैं। तो यहाँ पर वही देवता लोग कहते हैं जय जय सुरनायक। हम भगवान का स्तुति करते हैं और आप जो है हम लोगों के प्रणत हे प्रणतपाल भगवान, हम गौ ब्राह्मण के हित के लिए आप जो है प्रकट हुए। भगवान इशारे में ही ब्रह्मा जी को बता दिए कि जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरियो नर भेषा। कहाँ नर भेष धरेंगे? हरे अनशन सहित मनुज अवतारा। अनशन सहित मनुज लेहूँ दीन कर वंश उदारा। 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 तो हम जन्म लेंगे कहाँ पे? सूर्य कुल में, जो कुल परम पवित्र है और बड़ा ही उदार कुल है। सूर्य कुल के जितने ही राजा बड़े उदार हैं। कहने संकेत क्या है कि भगवान उसके यहाँ प्रकट होते हैं जो बहुत व्यक्ति उदार होता है, हमेशा किसी पर, हमेशा प्राणियों पर उदार बुद्धि रखता है, दया करता है, कृपा करता है। ऐसे दंपत्ति के यहाँ, ऐसे व्यक्ति के यहाँ जो है भगवान प्रकट होते हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अब हम लोग अयोध्यापुरी में चलते हैं क्योंकि भगवान का प्राकट अयोध्या में हुआ है। तो एक बार संपूर्ण अयोध्या की झांकी एक भजन के माध्यम से अपने हृदयंगम करते हैं और उसी अयोध्या में भगवान का प्राकट उत्सव मनाएंगे इस भाव से कि मानो यहाँ भी अयोध्या ही है। तो सीताराम जी की प्यारी, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, हो रजधानी लागे।
मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे प्यारे सरजू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठे सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य कहते, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशला धन्य कहते, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया बेटी। इतनी रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे, कनक भवन के अंदर। राम जी की शोभा सुखदानी लागे, सुखदानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी नो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू